अभी हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश प्रभारी को हटाया है और उनकी जगह राजेंद्र गौतम को प्रभारी नियुक्त किया है। क्या ये फैसला आगामी जो है चुनावों के लिए मद्देनजर बेहतर रहेगा? देखिए, आज जो देश की राजनीति है जिसमें किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, आम आदमी महंगाई से परेशान, इन सब बातों को, इन सारी समस्याओं को लेकर जनता के बीच कार्यकर्ताओं को जाना है। और आपने पूछा कि पुराने कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे को हटाकर राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी बनाया है। इस संबंध में ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी की हाईकमान का निर्णय है। क्यों हटाया, क्यों बनाया, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक प्रदेश की राजनीति की बात है, प्रदेश के अंदर 88% पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में। कि नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा कि ये आरएसएस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसे समाप्त करना चाहते हैं। इस देश की जनता ने माननीय राहुल गांधी की बात को समझा और सुना और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम किया। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दूसरे दलों के सहयोग से चल रही है। और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बेरोजगारी को बढ़ाया है। भारत सरकार में इस सरकार से पहले 1,78,00,000 सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी संख्या घटकर अब 1,36,00,000 रह गई है। इस तरह ये सरकार बेरोजगारों को बर्बाद करने का काम कर रही है। बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है। किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के लोगों को उच्च पदों पर बैठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के इस देश के अंदर 21 यूनिवर्सिटी में 20 वाइस चांसलर आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है, जो शिक्षा के बारे में ना कुछ जानते हैं, ना कुछ अनुभव है। और इस देश के अंदर बराबर 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 90-91 पेपर लीक हो चुके हैं। इस पेपर लीक की चोरी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी का नाम है इन सब की मुद्दों पर? कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है कि हर आदमी को समान अधिकार है, समानता का अधिकार है। इसके तहत हर आदमी को वोट का अधिकार बराबर है। इसके लिए बराबर
हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी काम कर रही है। ये इस देश को बचाना है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेल और तमाम संपत्तियां बेचने का काम किया है, जिन्हें 2 गुजराती इन संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं और 2 गुजराती इन संपत्तियों को खरीदने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अब तो बहुत बड़ा एक पाखंड, झूठ और पाखंड निकल कर आया है, जिस पर हर देश का नागरिक, इस देश का हर नागरिक जो है इस सरकार से क्षुब्ध है, इस सरकार से नाराज है। राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, राम मंदिर बना और उस चंदा को में घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अब तो जो चढ़ावा आया है उसमें लगभग 1400 करोड़ का घोटाला, और जो संगी लोगों ने जो चांदी की ईंटें मंदिर के लिए भेंट की थी, सोने का हार भेंट किया था, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुराने का काम किया है। हमारी ये मांग है कि इन चोरों को जेल भेजने का काम किया जाए और उन्होंने जो माल चुराया है उसे रिकवर करने का काम किया जाए। सरकार बनाती है तो क्या क्या मतलब जो है विकास कार्य होंगे? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक विकास कार्य थोड़ी, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी नौकरियां, IIT, एम्स, ये तो सब कांग्रेस से बनवाने का काम किया। इस सरकार ने आज तक एक भी, पुरानी बातें हो रही, लेकिन हम नई बातें क्या हैं? अब नई बातें, यही सब शिक्षा का विस्तार होगा, हर आदमी को अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी। हर हमारे देश का किसान जो इस पार्टी ने बर्बाद कर दिया, झूठा वादा करके दोहरी आमदनी देंगे, किसान डीजल की महंगाई, खाद की महंगाई से परेशान है। विधायक जी, बरेली स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत महंगी हैं बरेली में, हालांकि बरेली को मेडिकल हब कहा जाता है, तो क्या ऐसे में यहाँ पर एम्स की दरकार है? एम्स बनना चाहिए। एम्स की मांग बहुत लंबे टाइम से बरेली के अंदर चल रही है और हम देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने पर बरेली में एम्स की स्थापना होगी। और आम जनता की ये भी मांग है कि बरेली में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, न्याय योद्धा राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।